नमस्कार। आज की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। विकेटकीपर ऋषभ पंत चोट के कारण बाहर। अक्टूबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर रहेंगे। शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई। रविंद्र जडेजा उप कप्तान बने। ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में आसमान साफ और धूप खिली रहने की संभावना। न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 36.6 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। नमी लगभग 42% दर्ज की जाएगी। हवा की गुणवत्ता AQI 104 यानी मध्यम श्रेणी में। भीड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज भारत में सोने की दरों में गिरावट दर्ज। 20 कैरेट सोना 1,04,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। 24 कैरेट सोना 1,14,440 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 18 कैरेट सोना 85,830 रुपये प्रति 10 ग्राम। यह गिरावट निवेशकों की बिक्री रणनीति को दर्शाती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत सरकार ने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 62,370 करोड़ लगभग 7 अरब डॉलर का सौदा किया है। इस समझौते के तहत IF को तेजस M के एक A लड़ाकू विमान उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम खास महत्व का है क्योंकि भारत को अपनी लड़ाकू विमान उड्डयन शक्ति बढ़ानी है। इस सौदे से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। HAL ने यह भरोसा जताया है कि वह बेहतर समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। RBI ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनमें डिजिटल भुगतान पर जोखिम आधारित ऑथेंटिकेशन रिस्क बेस्ड चेक्स की अनुमति है। इन नियमों के अनुसार यदि लेन देने में उच्च धोखाधड़ी का जोखिम हो तो अतिरिक्त सुरक्षा जांच की जाएंगी। नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। दिशा निर्देशों में SMS OTP सहित अन्य प्रमाणीकरण विकल्प बनाए रखे गए हैं। यह कदम डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा प्रयास है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। भारत सरकार एक न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड बनाने पर विचार कर रही है। यह बड़े परमाणु दुर्घटनाओं के बाद मुआवजे को संभालने के लिए होगा। नियमों के अनुसार यह राशि 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के दावों को कवर करेगी। विदेशी और निजी ऊर्जा कंपनियों के जोखिम साझा करने के लिए कदम है। यह पहल परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे सकती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की भारतीय इकाई 7 अक्टूबर 2025 से गिफ्ट सिटी में USD क्लियरेंस सेवा शुरू करेगी। बैंक ने यह सुविधा गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में सशक्त करने के लिए बताई। CEO PD सिंह ने कहा कि बैंक की पूंजी अगले 5 वर्षों के लिए पर्याप्त है। बैंक भारत में शाखाएं बढ़ाने की बजाय अपनी उपस्थिति को संगठित करने पर ध्यान देगा। यह कदम भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा और आकर्षण बढ़ाने की दिशा में माना जा रहा है। ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको यह न्यूज स्लाइड पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल हिंदुस्तान पॉजिटिव को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।